नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं, जहां की बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन हकीकत में शराब की बड़ी बड़ी खेपों का पकड़ाना ये दर्शाता है कि शराबबंदी का पूर्ण रूप से अमल नहीं हो पा रहा है। कारोबारी भी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में शराब लाकर बिहार में बिक्री कर रहे। इसी बीच जहानाबाद के बभना न्यू बाईपास के समीप फिर से एक ट्रक से सैकड़ों से भी अधिक कार्टन पुलिस ने शराब को बरामद किया है। इसके साथ ही 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना उत्पाद विभाग की पुलिस को गुप्त सूचना लगी थी कि झारखंड से समस्तीपुर के लिए बड़ी शराब की खेप लाई जा रही है, जो जहानाबाद से गुजरेगी। जिसके बाद उत्पाद विभाग की पुलिस ने नगर थाने की टीम से संपर्क कर रेकी करना शुरू किया और ट्रक पीछा कर आखिरकार पकड़ ही लिया, जिसमें 149 कार्टन शराब लदी हुई थी। और फिर पुलिस ने ट्रक के साथ में 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया और थाने लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की बिहार के कई जिलों में गुरुवार की शाम में आई तूफान के बाद लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह से हमें कई तरह की घटनाएं सुनने को मिली। इसी बीच हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो जहानाबाद जाफरगंज मोहल्ले की है, जहां की एक घर के ऊपर में विशाल ताड़ का पेड़ गिर गया। हालांकि गनीमत यह रही कि वक्त रहते घर के लोग सुरक्षित स्थान पर जाकर छुप गए, नहीं तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। घर की महिला ने कैमरे के सामने पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया और वे काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग वक्त रहते अपनी सूझबूझ से अंदर नहीं भागते तो शायद हमारे घर में आज कोई भी नहीं बचता, सभी की जान चली जाती। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ कटवाने के लिए कई बार उन्होंने जिम्मेदार लोगों को भी बोला, लेकिन अभी तक पेड़ नहीं हटाया गया। हालांकि इस घटना में जिस घर पर पेड़ गिरा है उस घर को काफी क्षति हुई है। गौरतलब हो कि ये जहानाबाद की एक जगह की तस्वीर है, लेकिन जहानाबाद के विभिन्न जगहों पर पेड़ के गिरने की खबर है। कई पेड़ गाड़ियों के ऊपर में गिरे हैं तो कई सड़कों के ऊपर में गिरे हैं। ऐसे में हमारी बस यही खास अपील है कि जैसे मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दे दी थी, तो आप सभी हमेशा के लिए सतर्क हो जाएं कि जब भी मौसम विभाग इस तरह की सूचना जारी करती है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहले से चले जाएं और पेड़ के आसपास खड़े ना हों। हम अगली खबर पर आते हैं। जैसा कि हमने पिछली खबर में बताया कि आंधी तूफान की वजह से इसका कितना असर देखने को मिला। इस तूफान की वजह से सिर्फ माली नुकसान नहीं बल्कि जहानाबाद में जान का भी नुकसान हुआ है। एक घटना जहानाबाद के अहियासा पंचायत के मोइनुद्दीनपुर में हुई तो दूसरी घटना कुंभवा मखदुमपुर में हुई, जहां एक तरफ ठनका के गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं दूसरी तरफ बिजली के खंभा गिर जाने से 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। पहली घटना में व्यक्ति खेत में काम कर रहे थे। जब बारिश शुरू हुई तो वे अपने घर लौटने लगे, तभी अचानक से उनके ऊपर में ठनका गिर गया और वे वहीं पर बेहोश हो गए। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी, परिजन अस्पताल लेकर आए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरी घटना में 8 वर्षीय बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी ठनका बिजली के खंभे पर गिरा और बिजली का खंभा बच्ची पर जा गिरा। तुरंत बच्ची को परिजन अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार भी किया और फिर पटना रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दहाड़ मार मार कर परिजन रो रहे हैं। जहां आपने देखा कि तूफान का कहर किस तरीके से जहानाबाद में देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जिले का एकमात्र सदर अस्पताल की दुर्दशा फिर से सामने आई। डॉक्टरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण आम जनता को इलाज के लिए घंटों इंतजार करने का सिलसिला थम नहीं रहा। एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां की एक गर्भवती महिला इलाज के लिए जब सदर अस्पताल पहुंचती हैं तो डॉक्टर साहिबा की गैरहाजिर रहने के कारण उन्हें दर्द में घंटों तड़पना पड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार सकुराबाद थाना क्षेत्र के नवामगांव निवासी एक महिला अस्पताल पहुंची थी और पर्ची कटवाकर डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सोनी अस्पताल में मौजूद नहीं थी। इधर पूरे मामले की जानकारी जदयू के जिलाध्यक्ष दिलीप कुशवाहा को लगी तो वे भी सदर अस्पताल पहुंचे और फिर किसी तरीके से महिला का इलाज किया गया। हालांकि जहां तक हमें जानकारी मिली है तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से यह बताया गया है कि जिन महिला डॉक्टर की ड्यूटी लगी हुई थी वह किसी ट्रेनिंग की वजह से व्यस्त थी, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा विलंब हुआ और महिला का इलाज किसी अन्य डॉक्टर ने कर दिया था। खैर, कारण कोई भी हो, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मरीजों को इंतजार न करना पड़े। अगर ये मामला काफी ज्यादा सीरियस होता तो क्या फिर भी यही बात कही जाती? परेशानी हो या वक्त, वो कभी किसी कारण का मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद की दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।